ये देखो भाई, है ना जबरदस्त लुक, प्यारा सा। तो क्या आपको पता है ये चैत्र रामनवमी क्यों मनाया जाता है? चैत्र रामनवमी क्यों मनाया जाता है? चैत्र रामनवमी क्यों मनाया जाता है? चैत्र रामनवमी क्यों मनाया जाता है बताइए। जय श्री राम। मैं दिलीप अयोध्या से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि चैत्र रामनवमी शुरू हो चुका है, तो आज हम लोग चल रहे हैं प्रभु श्री राम के कुल देवी में दर्शन करने के लिए अपने के साथ। देखिए अभी हम लोग यहाँ देवकाली पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रसाद लेने के बाद चलेंगे राम मंदिर देवकाली मंदिर के अंदर में, जो कि प्रभु श्री राम जी की कुल देवी, जो कि अभी हमने शुरू में फिर से बताया। तो ये पहले लोग प्रसाद लेते हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। और वो आप सभी को अगर जानना है कि वो कौन है, तो जल्दी से हमारा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, हम लाइव आकर आप सभी को बताएंगे। हम लोग साथ में आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और जैसा कि इधर देखिए देवकाली मंदिर का वो गेट है, आप सभी को हमने पिछली बार भी दिखाया था, तो अभी हम लोग उसके अंदर में लेके चलेंगे। और देखिए यहाँ पे नारियल और इसको क्या बोलते हैं, कुल्हड़ नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे चुनरी उनरी पूरी सब लगा चुकी है। ये पहला नवरात्र है, आप सभी को एक दिन बाद मिल रही है, लेकिन हम लोग दर्शन पूरा कर लिए हैं पहले ही दिन आकर। और इधर लोग हम लोग सामान ले रहे हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग मंदिर के अंदर में, पूरा भव्य दर्शन कराएंगे आप सभी को और पूरी डिटेल के साथ में बताते हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं लोग। एक भाई देखो मैं इतने जल्दी भागे कि जल्दी ही निकल जा रहा है। और पीछे भी देख पा रहे हैं, देखिए हम लोग राम कुल देवी पास में आ चुके हैं। यहाँ से पहले हम चरण स्पर्श करेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रसाद सब ले लिया है, दिखाई दिए हैं। देख सकते हैं ये हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। और ये कौन है, अगर जानना चाहते हैं तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, तो हम आप सभी को लाइव आकर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दुकान सब पूरी लग चुकी है। और इधर हम लोग चलते पहले घाट के पास में पैर को धोने के लिए। और देखिए वहाँ पर सब मेला वेला पूरा लगाया गया हुआ था, जो कि अभी यहाँ पे होली का 28 जिसको बोलते हैं उसका मेला लगता है। और देखिए यहाँ का सुंदर दृश्य पूरा देवकाली मंदिर है। और हम लोग ऐसे ही चलते हैं पूरा दिखाने के लिए। और इससे पहले भी हम आए हुए थे, अगर आप सभी ने ब्लॉग नहीं देखा होगा तो हम जाकर ब्लॉग देख सकते हैं। पूरा हमने देवकाली मंदिर का बनाया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर घाट, तो हम लोग नीचे नहीं चलेंगे, नीचे भी चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैसे यहाँ धुला जाए ना आगे होगा, तो यहाँ फिसल जाओगी, दिक्कत होगा, क्योंकि पिछली बार हम गिर गए थे सिकंदर में। आइए तो फिर हम लोग पैर वैर धो के तब हम लोग चलते हैं इधर से। देखिए यहाँ पे कपड़े के थैले को करे स्वीकार, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को करे बहिष्कार। इसमें अच्छा झोला मिलेगा। देखिए नया अपडेट हुआ है, 10 रुपये का सिक्का डालिएगा तो आपको कपड़े का झोला मिलेगा उसके अंदर में। तो वो झोला भी लगा हुआ है अंदर में। तो कोई नया अपडेट किया गया है देवकाली मंदिर के अंदर में। तो हम लोग चलेंगे पहले पैर वैर धुलने के बाद अंदर में दर्शन करने के लिए। वैसे हम लोग नहा धो के तो आए हैं, लेकिन फिर से धुल लेते हैं। तो क्या आपको पता है ये चैत्र रामनवमी क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं पता तो अभी हम लास्ट में बताते हैं यहाँ सभी को। और इन लोगों से भी पूछते हैं कि अभी ये लोग क्या बताते हैं, इसका क्या जवाब है। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके अंदर में। तो यहाँ पे सभी लोग चप्पल उतारे, लेकिन हम लोगों ने पहले ही दुकान पर जहाँ से प्रसाद दिया तो वहीं पर उतारा था। यहाँ पर लोग पहले चरण स्पर्श करते हैं। और देखिए वहाँ पे लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, तो ये है कुल देवी जी का मंदिर। तो आइए हम लोग चलते हैं अंदर में। पहले यहीं चलना है ना, पहले हम लोग यहीं पे चलेंगे दर्शन करने के लिए। सभी लोग इधर अगरबत्ती धुआं सब अगरबत्ती जलाए हुए हैं। और आज ये पहला नवरात्रम है, तो इसलिए यहाँ पर भीड़
कम है। सच्चा दरबार, बोलो जय माता दी। अच्छा दरबार हम लोगों ने दर्शन कर लिया। अब हम चलते हैं परिक्रमा करने के लिए, ऐसे ही चलेंगे। यहाँ पर देखिए सभी लोग अगरबत्ती लिए, अगरबत्ती जलाओ, हमको भी दे देना क्योंकि हमारा लिए हुआ है। ये देखिए बड़े देव काली मंदिर पूरा दर्शन, देखिए अभी हम लोग बारी बारी आते हुए पूरा दर्शन कराते हैं। और अगर हम आप सभी को बताएं यहाँ पर आना चाहते हैं बड़ी देव काली कुल देवी मंदिर, ये अयोध्या से 5 किलोमीटर दूर बेनीगंज रोड पर है। जैसे कि अयोध्या में छोटी देव काली है, इसी तरीके से अयोध्या में बड़ी देव काली भी है, जो कि प्रभु श्री राम जी की पहली कुल देवी मंदिर है, क्योंकि यही पास है। जहाँ पर अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप पूरा दर्शन कर सकते हो। और मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी को पूरा दिखाया भी था मंदिर के साथ, तो भी आप सभी आकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती पूरी सब लोगों ने जला लिया है। हमको भी लगाओ। बनवाया है ना। हम लोगों ने पूरा नीचे तो दर्शन करा दिया, अब हम लोग चलेंगे उसके ऊपर में दर्शन कराने के लिए, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का बाल स्वरूप पूरा वहाँ पर दिखाया गया, जो कि पालने में पूरा झूलते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके ऊपर में, आप सभी को पूरा दर्शन कराते हैं सिंह के ऊपर चल के। आप सभी भी पूरा प्रभु श्री राम जी का दर्शन करिए। और अभी हम लास्ट में बताते हैं कि चैत्र राम नवमी क्यों मनाया जाता है, जिनको नहीं पता है वो जान लें। तो हम लोगों ने पूरे मंदिर का दर्शन कर लिया, सभी भगवानों का। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं, इन लोगों से पूछते हैं, बताओ चैत्र राम नवमी क्यों मनाया जाता है? चैत्र राम नवमी है, मुझे नहीं पता क्यों बताइए। देखिए यहाँ भगवान का दर्शन कर लिया, लेकिन इनको नहीं पता चैत्र राम नवमी क्यों मनाया जाता है, बताइए।
चैत्र रामनवमी क्यों मनाया जाता है? चैत्र रामनवमी इसलिए मनाई, ये हिंदुओं का 9 वर्ष है और आज नवरात्रि का शुभारंभ भी हो रहा है। तो देखिए कितने मतलब हम बताएं कितने दुख की बात है कि हमारे हिंदू धर्म में किसी को नहीं पता चैत्र रामनवमी क्यों मनाया जाता है। तो हम आपको बतावें चैत्र रामनवमी इसलिए मनाया जाता है कि चैत्र रामनवमी में ही प्रभु श्री राम जी यानी विष्णु जी सृष्टि का स्वरूप यानी कि उसका सुधार करने के लिए उन्होंने प्रभु श्री राम जी के अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया हुआ था, इसीलिए चैत्र रामनवमी मनाया जाता है। अगर ये सत्य है तो आप सभी भी कमेंट में करके जरूर बताइए कि सही है या गलत, या फिर हमको भी नहीं पता। ठीक, तो फिलहाल ये देवकाली देख पा रहे होंगे, जैसे कि देवकाली का प्रांगण है पूरा, हम लोगों ने पूरा दर्शन किया। अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर, नीचे की ओर दर्शन कराते हुए हम लोग इस ब्लॉग को दी एंड करेंगे। तो हम लोग पूरा नीचे चले आए हुए हैं और ऐसे ही अब हम लोग चलेंगे बाहर की ओर, जो कि हम लोगों ने सेल्फी सब खिंचवाई, सभी लोगों ने जिद किया सेल्फी खींचिए ज़्यादातर। और देखिए अब हम लोग बाहर की ओर ऐसे चले आए हुए हैं और पहले से ज़्यादा भी पूरा खूबसूरत हो गया है। और ऐसे ही अब हम लोग बाहर की तरफ चलने वाले हैं। ये देखो फिर से हम आप सभी को दिखा देते हैं यहाँ पे मेला जो लगाया गया। कुछ लेने की इरादा है क्या? अच्छा ले लो। 20 रुपया जोड़ा वाला 10 रुपया। और इधर देखते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या खरीदने जा रही हैं। ये भी कुछ ढूंढ रही हैं। ले लो लंबी वाली भैया, लंबी में ये डिजाइन क्यों है? अब देखिए पीछे बैकग्राउंड में काफी खूबसूरत दृश्य। और ऐसे ही हम लोग चलते हैं, थोड़ा उधर भी दिखाते हैं उधर में क्या क्या है, क्योंकि अगर आप सभी ने ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप सभी देख सकते हैं। इससे पहले हम जब आए हुए थे तब ये सब बन रहा था, डेकोरेट हो रहा था। और देखिए वहाँ पर कुआं भी है। और देखो इधर से हम पूरा देवकाली मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाते हैं, पूरी खूबसूरती। ये देखो भाई, है ना जबरदस्त लुक, प्यारा सा। और इधर ही पार्किंग बनाए हुए हैं गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए। और सामने देखिए वहाँ पे झूला वूला लगा हुआ, जैसा कि हम बता ही रहे थे कि यहाँ पर 28 का मेला लगता है वो चीज़। तो उम्मीद करता हूँ यह ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और कहाँ की आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं वो सभी बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।